नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक की बात करते एक मतलब कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप कह सकते हैं। वैल्यूम इसमें एक हाई क्रिएट होता है। और सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 24 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट में देखा है तो ये जो इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है, देखिए Q4 कहिए चाहे Q1 कहिए, बहुत सारी कंपनियां Q1 प्रेजेंट कर रही है, बहुत सारी कंपनियां Q4 प्रेजेंट कर रही है। तो इस कंपनी की बात करें तो आप कह सकते हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो इस रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये जो रिजल्ट आने वाला है जनवरी टू मार्च देखने को मिलेगा। इस पीरियड में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। उसी पीरियड की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें देखा तो एफआईज की अगर मैं बात करूं या डीआईज की बात करूं तो दोनों ने इस स्टॉक में माल भी खरीदा है। तो हो सकता है कि एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ये कंपनी लगभग 50 रुपये के आसपास भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा इजी टिप प्लानर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ 3% के स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, जो कि डिजास्टर ट्रेडिंग था। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस चार्ट को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, देखिए कंपनी ने अभी तक जो भी रिटर्न मतलब जो रिजल्ट पेश किया है अभी तक के, तो इनके रिजल्ट अच्छे ही हैं। हालांकि इसमें जो इनका Q4 का अर्निंग है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपने को 24 तारीख को ही डिसाइड होते हुए दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट ओपन उस दिन रहेगा। हालांकि 20 तारीख को पता है आप सभी लोगों को मार्केट बंद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना दोस्तों, हो सकता है कुछ नए रिटेलर हो तो उसको मतलब कि उनको इस कंपनी का चार्ट अच्छा न लग रहा हो, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि जिस टाइप से मतलब कि इस स्टॉक ने कॉर्पोरेट एक्शंस किए हैं उस टाइप से इस कंपनी का चार्ट भी, जो कि अभी मतलब कि एडजस्ट भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है। जिनके पास भी मतलब आईपीओ के थ्रू ये कंपनी होगी उसके पास देखा तो आज भी 250 से 300% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। देखिए दोस्तों, बाई करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके फंसे भी है। फंसे होने का मतलब एकदम पूरी तरह से इस स्टॉक से कंटाल भी गए हैं। जैसा कि अगर देखा है तो आज के दिन 3% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 44 लाख दोस्तों, मतलब कि 2 घंटे 2.5 घंटे ही मार्केट ओपन रहा, उसमें भी आप कह सकते हैं कि 44 लाख टोटल शेयर ट्रेड हो गए, जिसमें 76% माल डिलीवरी में उठाया गया। और यहाँ पे अगर हाई की बात करें 54 रुपये का 9 फरवरी 2024 को कंपनी ने हाई लगाया था। एक्चुअल में इस कंपनी का जो हाई देखने को मिलता है एडजस्टेड, जो कि लगभग 73-72 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो सबसे खास बात यही, कंपनी 24 मई को अपने बोर्ड रिजल्ट मतलब कि बोर्ड मीटिंग करेगी। बोर्ड मीटिंग में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे यह कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो 17 तारीख को ये न्यूज़ देखने को मिला, और आज 18 की बात करें 2% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि न्यूज़ ड्यूरिंग द मार्केट कल के दिन देखने को मिला था, फिर भी स्टॉक में हरे निशान में ही तेजी देखने को मिल रही थी। इजी टिप प्लानर की बात करें तो देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है नए हो, कंपनी क्या करती है देखिए आप सभी लोगों को पता है कि ये भी कंपनी एक फ्लैगशिप ब्रांड है दोस्तों। स्माई ट्रिप की कंपनी है। इजी टिप प्लानर के मतलब यहाँ पे इजी टिप प्लानर के नाम से जानी जाती है। ऐसे में अगर इसमें कंपनी की बात करो तो एंड टू एंड ट्रैवलिंग सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। एयर टिकट से लेकर के होटल, हॉलीडेज पैकेजेस भी, रेल टिकट, बस टिकट, बहुत सारे इंटरनेट सर्विस आपको सम कंपनी एक प्रकार से प्रोवाइड कराती है। उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों, वॉलेटाइल की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइप से कंपनी में वैल्यूम क्रिएट होते हैं उस टाइप से वॉलेटाइल नहीं है। हाँ 1, 2, 4, 5% की कभी कभी अपने को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लगभग 64% का स्टेक प्रमोटर के पास है। इसके पहले की बात करें 72-73% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। डेट कंपनी के पास पहले 0 था और अभी देखा है तो कुछ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि रिसेंट में इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि अगर मैं वुमेन प्राइवेट लीग की बात करूं या स्पॉन्सर्स की बात करूं, कुछ ऑफलाइन फ्रेंचाइजी की बात करें, कुछ बहुत बड़े बड़े जो डिसीजंस है दोस्तों, कुछ इसी क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट भी होते हुए दिखे हैं। तो उसमें देखा जाए तो मतलब ये रिजल्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी आपको पहले नंबर पर देखने को मिलेगी। यात्रा ऑनलाइन की बात करें, जस्ट अभी भी कंपनी आई हुई है। और यात्रा ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ या तो इसकी बात करूँ, दोनों कंपनियों में अपने को 0 प्लेस देखने को मिलता है। और अगर इस कंपनी की बात करें सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे लोग इसको मोनोपोली बताते थे, लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो कि मतलब नई नई मार्केट में आ रही है, तो उससे इस कंपनी को हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए तमाम ऑफर्स देती हैं। फिर भी उनके जो मार्केट है दोस्तों कैप्चर होने से मतलब क्या है, कंपनियां भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। फिर भी देखा है तो ये कंपनी 24 तारीख को अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी। होता क्या है तो वो तो आने वाला समय ही बताएगा।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा ही है। CGR भी कंपनी देखा है तो 1 साल वालों की परेशान है, हालांकि 5 साल के वालों की अगर मैं बात करूं या 3 साल वालों की बात करूं तो लगभग देखा है तो 45% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का 50 के आसपास देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी के पास जीरो डेट था, मतलब एक भी रुपये का कर्जा नहीं था। हालांकि इनका रेवेन्यू मतलब जो रिजर्व है दोस्तों वो भी बढ़ रहा था। और वहीं पे अगर मैं अभी 3 साल की बात करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी डेट लेते जा रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एफआईज ने भी बाइंग किया और डीआईज ने भी बाइंग किया, और आप देख सकते हैं कि इसी क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया है, इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था। तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो जैसा कि हमने आपसे बताया, तो देखिए जो एफआईज और डीआईज इस कंपनी में बाइंग की वो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बाई किया है। तो अगर पब्लिक की बात करूँ तो इनको क्या है, शॉर्ट टाइम चाहिए दोस्तों। शॉर्ट टाइम मतलब क्या है, 2 साल 6 महीना कोई भी स्टॉक नहीं चलता तो एग्जिट कर ही जाते हैं, ऐसा नहीं, वो पहले से ही करते आ रहे हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं, जिनके पास भी है मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप चाहे तो होल्ड करें। 6 महीने में कंपनी 14% का रिटर्न बना के दिया। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक फ्लैट चल रही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है वर्स्ट में वर्स्ट, ये कंपनी 40 रुपये से लेकर के 42 के बीच में ट्रेड कर सकती है अगर कंपनी के Q4 के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगते तो। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तेजी की दोस्तों, तो इस बार अगर इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि कंपनी अगर 50 के लेवल को तोड़ती है, 52 के आसपास जाती है, तो थोड़ा सा फिर से बिकौली आएगा। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी परेशान है क्योंकि उन्होंने देखा है। लेकिन ऐसे में अगर ये कंपनी 54 का लेवल तोड़ती है, एक नया हाई लगाती है, तो आने वाले समय में इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।